तो 18वीं लोकसभा के लिए लगातार मतदान जारी है। पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। 21 राज्य है जहां पर 102 सीटों पर इस वक्त सुबह 6 बजे से लगातार मतदान हो रहा है। कुछ जगहों पर 3 बजे तक मतदान होगा क्योंककि वहां पर संवेदनशील क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर 3 बजे तक मतदान होगा। लेकिन लगातार अपडेट और तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल 16 करोड़ 63 लाख इस बार वोटर्स हैं जो कि इन 102 सीटों पर आज मतदान कर रहे हैं। लगभग 5 घंटे का समय अब राहुल हो चुका है क्योंकि सवेरे 7 बजे से वोटिंग यहां पर शुरू है और 7 सीटें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर हमारे 70 रिपोर्टर सुबह सबसे पहले तस्वीर से लेकर अब तक की हर डिटेल जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अशफाक इस वक्त हमारे साथ नारायणपुर से जुड़ गए हैं, वहीं हमारे साथ में विवेक पटैया जुड़े हुए हैं बालाघाट से। पहले अशफाक आपका मैं रुख करूंगी, नारायणपुर में इस वक्त क्या अपडेट सामने आ रहा है? क्योंकि देखिए कुछ मतदान बूथ पर कुछ भी लोग पहुंचे नहीं थे और वहीं कई जगह पर काफी दहशत का भी माहौल है। इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए इस वक्त हम लोग जो मौजूद है वो जिले के अति संवेदनशील इलाके में मौजूद है। हम लोग यहाँ पहुंचे हुए थे और यहाँ का जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत बेहद कम रहता है। नक्सल दहशत की वजह से जो है वोटर्स जो है वो मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते हैं और इसी का कारण जानने के लिए हम उन ग्रामीणों तक भी पहुंचे। वहां ये बातें निकल के आई कि चुनाव को लेकर के उन्हें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, चुनाव को लेकर के किसी प्रकार की बुनियादी नहीं है। कई ग्रामीणों का ऐसा कहना था, तो वही कई ग्रामीणों का नक्सल दहशत को लेकर कहना था कि वो उन्हें मतदान नहीं करना है। पूरे जिले के अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो अब तक जो है 10 बजे तक में, ये 11 बजे तक में माफी चाहूंगा, वो 13% मतदान जो है पूरे जिले भर में हुआ था। पूरे जिले में आपको बता दूं कि अधिकतर जो मतदान केंद्र है वो सेंसिटिव और हाई सेंसिटिव है, इसलिए मतदान जो है वो अंदरूनी इलाकों में मतदान प्रतिशत कम रहता है। बिल्कुल अशफाक, देखिए वोटिंग परसेंट की अगर हम बात करते हैं राहुल, तो पूरे बस्तर में 28% तक वोटिंग हो चुकी है, लेकिन नारायणपुर वो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा संवेदनशील बूथ है और यही वजह है कि यहां का वोटिंग परसेंट सिर्फ 13 है। वापस लौटूंगी अशफाक आपके पास, लेकिन इस वक्त विवेक पटैया का रुख कर रहे हैं, बालाघाट से वो हैं। विवेक, क्या स्थिति आप बालाघाट में देख रहे हैं? क्या वोटिंग परसेंट अब तक की है? क्योंकि 5 घंटे हो चुके हैं मतदान को शुरू हुए और आपने तो सबसे पहले तस्वीर भी दिखाई थी, सबसे पहले सवेरे सवेरे वहां पर लोग लाइन में लगे नजर आए थे। देखिए बालाघाट संसदीय क्षेत्र में लगातार सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है अभी तक जो स्थिति है। और मतदान के प्रतिशत की बात करें, जो वोटर टर्नआउट है उसके अनुसार तो 27% मतदान अभी तक आंकड़ा आया है, लेकिन जो 12 बजे तक यदि हम बात करें तो जो अनुमान है कि 30% से अधिक मतदान पूरे बालाघाट संसदीय क्षेत्र में हो चुका है। लेकिन बालाघाट संसदीय क्षेत्र की थोड़ी जो परिस्थिति है वो जो है अलग है। बालाघाट में एक क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और मैं इस वक्त नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है उकुआ वहां पर मौजूद हूं। लेकिन मतदान के लिए जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं, सुबह से मतदान कर रहे हैं। और कहा गया है, बताया जा रहा है कि इस उकुआ मतदान केंद्र पर 3 मतदान केंद्र हैं यहाँ पर और तीनों मतदान केंद्र पर अब तक 45% से अधिक मतदान हो चुका है। मतलब यहाँ पर मतदाताओं में एक खासा उत्साह जो है वो देखा गया है और ये उत्साह बता रहा है कि कितनी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लोग मतदान कर रहे हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं और यहाँ पर आकर वोट डाल रहे हैं। और जो पोलिंग टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और जो मतदान करने वाले जो लोग हैं वो भी मतदान करके शांतिपूर्ण तरीके से अपने जो है मतदान करके यहाँ से जा रहे हैं। कुछ लोग जो इस पोलिंग पार्टी के हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्या यहाँ पर मतदान का प्रतिशत अब तक हुआ है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई, क्योंकि ये संवेदनशील क्षेत्र नक्सली क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्षेत्र। सुबह से तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है और 7 बजे से 11 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो लगभग 45% रहा है और इतनी उमस के बाद भी मतदाता घर से निकल रहा है और आप कतार जो लगी हुई है इससे देख भी सकते हैं कि मतदाताओं में बहुत उत्साह है मतदान के प्रति। कितने बजे तक मतदान होगा? मतदान यहाँ 7 बजे से 4 बजे तक होना है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर जो है सुबह 7 बजे से मतदान 4 बजे तक होगा। 4 बजे यहाँ पर मतदान थम जाएगा, लेकिन अभी भी ये जो है मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। आप देख सकते हैं मतदान के लिए लोग आ रहे हैं, पर्ची अपनी जो मतदान के लिए जो पर्ची दी जाती है जिसको आप जो है मतदान केंद्र में अंदर जो पोलिंग टीम है उनको दिखाया जाता है और वहाँ से फिर आप मतदान करते हैं। बाकायदा ईवीएम से यहाँ पर जो है मतदान के लिए बारी का इंतजार कर रहे हैं। कतार जो है वो लंबी लगी हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो मतदान की बारी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ लोग मतदान करके यहाँ से जा चुके हैं। तो कह सकते हैं कि एक उत्साह जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में वो जो है यहाँ लोगों के अंदर देखा गया है। आपका नाम क्या है?
कोरी। राखी जी है, आपने मतदान कर लिया? वो उदाले वार्ड में है अच्छा, हमारा। मतदान करने के लिए आई हैं आप? हाँ, आए। वो हमारी जिठानी अच्छा, है, वो दे मतदान के लिए जो आप यहाँ पहुंची है, ये संवेदनशील क्षेत्र हमारा कहा जाता है नक्सलियों का, लेकिन कोई डर भय जैसा दिखाई देता है? नहीं, कोई डर नहीं है? नहीं। अच्छा, कैसा लग रहा है मतदान के लिए आपके अंदर उत्साह चुनाव को लेके? हाँ, क्या तो ये जो है मतदाता हैं यहाँ के, और मतदान कर दिया आपने? दिखाइए जरा अपनी, ये ऐसे दिखाइए। क्या नाम है आपका? गोपाल करकाड़ी। गोपाल, आपने मतदान किया है, और लोगों को क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? सभी लोग मतदान करें। सभी लोग मतदान करें जी। ये क्षेत्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसके बावजूद आप लोग मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे बड़ी संख्या में? हाँ सर, अच्छा, मतदान तो करना ही पड़ेगा ना सर जी। मतदान करना पड़ेगा। तो देखिए आप, उत्साह लोगों का, वो भी परिस्थितियां यहाँ पर ऐसी है, उसके बावजूद दो लोग हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। जागरूकता है लोगों के अंदर, मतदान करने का जो अधिकार है उसका उपयोग कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग जो है सुबह से, जो बताया जा रहा है कि 45% तक मतदान अब तक इस मतदान केंद्र पर हो चुका है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, और विवेक, जैसा आप बता रहे हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र, लेकिन लोगों में खासा उत्साह आप देख पा रहे हैं, और साथ ही अगर सुरक्षा की बात करें, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के भी खास इंतजाम होंगे, आप बता रहे हैं 4 बजे तक ही यहाँ पर वोटिंग होगी, लोगों में खासा उत्साह तो है, लेकिन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, गर्मी का मौसम है, उसे लेकर बूथ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन ने की? देखिए, ये जो क्षेत्र है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और प्रशासन ने यहाँ पर जो है व्यवस्था, जो मतदान करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बाकायदा जो है टेंट लगाए गए हैं। साथ ही मतदान केंद्र पर शीतल जल, मतलब ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, बाकायदा ठंडे पानी की व्यवस्था यहाँ पर मतदान के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए की गई है। और इसके साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बड़ी संख्या में नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण बालाघाट में सुरक्षा कंपनियां तैनात की गई है। करीब 50 सुरक्षा जो कंपनियां हैं वो तैनात की गई है। सीआरपीएफ के जवान तैनात है, जिला पुलिस बल के जवान तैनात है, सभी जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर पुलिस बल तैनात है, और किसी भी प्रकार की कोई घटना न हो इसलिए मुस्तैदी के साथ, संवेदनशीलता के साथ जो है सुरक्षा बल काम कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के साथ साथ बालाघाट जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है मतदान को लेकर, और अभी तक पूरे जिले में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई घटना की जानकारी नहीं है। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है पूरे प्रदेश, जिले में जो है किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है जहाँ पर ऐसी कोई घटना हुई हो। शांतिपूर्ण मतदान पूरे जिले में चल रहा है। बिल्कुल, तो बड़ी सकारात्मक तस्वीरें यहाँ से सामने आ रही हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। तो सकारात्मक तस्वीर हमने आपको दिखाई कि भले ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये बालाघाट का, लेकिन इसके बावजूद लोगों में गजब का उत्साह, और इसके साथ ही यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की भी तारीफ करनी होगी कि कितनी अच्छी उन्होंने व्यवस्थाएं की हैं कि लोग बाकायदा पहुंच रहे हैं और मतदान अब अपना कर रहे हैं। कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने मतदान कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला सीट से। साथ ही उन्होंने जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील भी की है, सुनिए। पहले चरण के लिए मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान हो रहा है, और 6 सीटों में से एक सीट है मंडला। आदिवासी बहुल क्षेत्र की ये सीट हॉट सीट कही जाती है, और वो भी इसलिए कही जाती है क्योंकि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते लंबे समय से यहाँ से सांसद है। उनसे ही बात कर लेते हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते आखिर सांसद है रहते हुए लगातार किस तरीके से जनता से जुड़े रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश की हॉट सीट है मंडला में, और जिस तरीके से अगर देखें कि आदिवासी बहुल क्षेत्र की हॉट सीट इसलिए कही जाती है, आप लंबे समय से सांसद हैं, लोग कर रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले क्या संदेश है, मतदान को किस तरीके से आगे? देखिए, हमारे जो मतदाता हैं, मैं जब अभी वोट डालने गया हूँ तो महिलाओं की कतार अलग है, पुरुष की अलग है। तो एक तो हमारे वोटर्स का रुझान इस बात का संकेत है कि जिस उत्साह के साथ वोटर्स लाइन लगा करके खड़ा है वो अपने आप में बहुत अद्भुत क्षमता। कहा जा रहा है कि इस बार मंडला में कांग्रेस अच्छी टक्कर आपको दे रही है, इस बार जो संसद की राह है वो आसान नहीं है, तो किस वजह से अगर मानेंगे, क्या आप देख रहे हैं कि टक्कर है? देखिए, ऐसा मुझे कहीं देखने में आया नहीं। कितना आसानी से कांग्रेस मुझे पता नहीं है, परंतु कांग्रेस का यहाँ वोट बैंक है। इस कांग्रेस वोट बैंक के आधार पर
कोशिश कर रही है कि हमको ये वोट मिले और हम चुनाव जीते, परंतु जनता अब समझ गई है। लगातार हमने देखा है देश के अंदर इतना कांग्रेस पार्टी ने लोगों का वोट प्राप्त करके शोषण किया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का काम नहीं करती, जो अपन ने कहा है वो किया है। इधर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने सपरिवार आज वोट डाला और IB24 से खास बातचीत में राकेश सिंह ने कहा कि राहुल के न्याय पर मोदी की गारंटी भारी पड़ेगी। जबलपुर लोकसभा सीट से लगातार 4 बार सांसद रहे राकेश सिंह, प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह अभी सपरिवार उन्होंने धर्मपत्नी और अपने भाई साहब के साथ भी वोट किया हुआ है और नमो हैट्रिक लगेगी। आप क्या कहेंगे जी, राहुल का न्याय वर्सेस मोदी जी की गारंटी? न्याय जनता इसे हास्यास्पद मान रही है। जिस कांग्रेस ने देश की जनता के साथ 50 से 60 सालों तक अन्याय किया, वो आज अगर न्याय की बात करें तो ये हास्यास्पद स्थिति ही है और इसीलिए कांग्रेस आज मजाक का पात्र बनी हुई, उसका नेतृत्व मजाक का पात्र बना है। आपके मिशन 29 में एक हर्डल छिंदवाड़ा माना जा रहा था, इस बार लगातार जो दल बदल हुआ है उसका क्या असर देख रहे हैं? छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ इस बार जीतने जा रही है और केवल दल बदल अकेला कारण नहीं है। दल बदल तो इसलिए हुआ कि वहां भी सबको ये भरोसा हुआ कि मोदी जी की गारंटी की एक्सप्रेस छिंदवाड़ा में भी तेजी से चलने वाली है। कांग्रेस के आला नेता कह रहे हैं कि 5 से 7 सीट लाके वो चौंका देंगे यहाँ मध्य प्रदेश में। चलिए, कम से कम 5 से 7 पर उन्होंने अपने आप को समेट लिया है, लेकिन अगर वो ये आंकड़ा सामने नहीं रखेंगे तो शायद प्रचार करने के लिए उनको कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। मिशन 29 कामयाब होगा, नमो हैट्रिक लगने 30 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मिशन 29 कामयाब होने का दावा कर रहे हैं, कांग्रेस पर एक तंज भी कस रहे हैं। हालांकि इन दावों के मुताबिक प्रत्याशियों की किस्मत, बीजेपी का दावा ईवीएम में कैद हो रहा है और 4 जून को परिणाम बताएगा कि इन दावों के मुताबिक हकीकत क्या होती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC24 जबलपुर। तो आशीष दुबे और दिनेश यादव के बीच जबलपुर सीट में मुकाबला। और आपको बता दें कि जबलपुर सीट में भी आज लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 सीटों में एक जबलपुर की सीट भी है जिसमें चुनाव हो रहे हैं। वही बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट में पहले चरण के चुनाव है जो कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र है और यहां पर भी लगातार वोटिंग की जा रही है। मतदान करने के लिए मंत्री केदार कश्यप यहां पर पहुंचे हुए हैं और बीजेपी की जीत का दावा उन्होंने IBC24 से खास बातचीत में किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जनता इस बार बीजेपी के हक में ज्यादा से ज्यादा वोट करेगी और बीजेपी ही जीतेगी। कांग्रेस को जनता करारा जवाब देगी। बिल्कुल, जिस तरीके से वातावरण है और लगातार जिस तरीके से जनता का समर्थन प्राप्त हो रहा है, हमें विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों के साथ में यहाँ पर विजयी होगी और हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप भी यहाँ पर एक अच्छे मतों के, रिकॉर्ड मतों के साथ में इस सीट को में जीत करके हमारे बस्तर का नेतृत्व करेंगे। अगर आप बस्तर लोकसभा क्षेत्र से हैं तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और IBC24 की एक बड़ी टीम वहां पर पहुंची। चप्पे चप्पे की खबर और हर चप्पे की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से सुबह से ही बस्तर की जो महिलाएं हैं वो पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रही थी और बिल्कुल उन्होंने ये बताया कि किसी तरह का कोई खौफ, कोई दहशत उनके मन में नहीं है। सभी पहुंच रहे हैं मतदान के केंद्रों की ओर और आप भी अपना वोट जरूर डालिए क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि वोट डालना सिर्फ आपका अधिकार नहीं है बल्कि लोकतंत्र के प्रति, देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी है। तो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए, देश को गढ़ने में मदद कीजिए और वोट जरूर डालिए। और लगातार अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देखिए, शिवनी की ये तस्वीर है। शिवनी से अंकित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, ओवर टू यू। जी बिल्कुल ही, लोकसभा का पर्व आज जो है लोकसभा सीट बालाघाट चूड़ी में और इस वक्त में मौजूद हूँ 201 मतदान केंद्र में, जहां पर सुबह 7 बजे से ही लोग यहाँ मतदान करने आ रहे हैं। और यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा चाक चौबंद है। सुबह से ही पानी की व्यवस्था हो या इतनी गर्मी में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ लोगों ने वोटिंग करा है उनसे ही बात करते हैं। आजकल लोग देश के लिए बहुत क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा यही रहेगा कि देश के लिए, देश का आगे उज्जवल भविष्य के लिए मुद्दा है। अच्छा, मेरे साथ कुछ महिलाएं भी है। दीदी आप बताइएगा क्या लग रहा है, इतनी भीषण गर्मी में आप वोट डालने आगे जाइए? वोट डालना हमारा
मतलब वोट डालना हमारा नैतिक कर्तव्य है। वोट डालने मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट तो डालना ही पड़ेगा। शादी छोड़ के, देश भी छोड़ के हम लोग वोट डालने आए हैं। पहले शादी ब्याह छोड़ के आप यहाँ पर वोट डाल रहे हैं? हमारी 18 तारीख की शादी थी, हमने कैंसिल करके आगे बढ़ा दिए वोट के लिए। और भी लोग मेरे साथ हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार बालाघाट और जी इसलिए हम लोग वोट डालने आए हैं। बस हमारा मुद्दा ये है कि लोकसभा तो बालाघाट में है, लेकिन हम चाह रहे हैं, हम सिवनी जलक से हैं तो हमारे सिवनी का भी विकास हो। लोकसभा तो बालाघाट में चले गई है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे सिवनी में ही विकास हो, इसलिए हम लोगों ने मतदान करा जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भीषण गर्मी के साथ लोग शादी ब्याह छोड़कर और यहाँ पर विकास के मुद्दों पर वोट डालने के लिए घर से निकल रहे हैं। जी अंकित, जिस तरीके से हम सिवनी की अगर बात करें, आदिवासी बहुल इलाका है, साथ ही साथ संवेदनशील क्षेत्र का, क्योंकि नक्सल प्रभाव यहाँ पर है, ऐसे में कितने बजे तक आप जिस मतदान केंद्र में वहाँ पर कितने बजे तक यहाँ पर वोटिंग हो रही है और फिलहाल कितना प्रतिशत यहाँ वोटिंग हो चुकी है, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल ही, ये बालाघाट लोकसभा पे आता है सिवनी जिला, जो यहाँ पर लगभग आदिवासी क्षेत्र भी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये लगभग 6 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होगी। और भीषण गर्मी में भी यहाँ पर लोग घर से निकल कर आ रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से काफी चाक चौबंद है। बिल्कुल अंकित, हम आपके पीछे देख भी पा रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर कतार में महिलाएं भी लगी हुई हैं, बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं। और इसके पहले हमने शिवनी की वो तस्वीर भी दिखाई जहां पर दुल्हा दुल्हन बकायदा पहुंचे हुए थे और विवाह के बाद सबसे पहले उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दी, हिस्सा लिया और वोटिंग की है। लगातार हर सीट से आप तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। ये देखिए बुजुर्ग मतदाता जो है राहुल, वो भी आ रहे हैं और इन तस्वीरों को दिखाकर हम अपनी जनता से अपील करते हैं, अगर आपके लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं तो आप भी बाहर निकलिए घरों से और अपने अधिकार का, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन जो है वो कीजिए। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं। पूरे देश की बात करें तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आज पहले चरण का जो मतदान हो रहा है वो शुरू हो चुका है। लगभग अब 5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। वोटिंग प्रतिशत भी लगातार हम दिखा रहे हैं और इसके साथ ही देखिए हमारी पूरी तैयारी है। आज 7 सीटों में 70 रिपोर्टर हमारे चप्पे चप्पे पर है। हर सीट का पूरा समीकरण तो समझा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये जो तस्वीरें हैं ये लोकतंत्र की तस्वीरें। देखिए पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतार लगी हुई है और अधिकतर महिलाएं नजर आ रही है। राहुल, इस बार के चुनाव में एक बात बड़ी खास देखने को मिली, ये देखिए एक एक करके अंदर जाने दिया जा रहा है, एक एक करके सभी वोटर्स को अंदर भेजा जा रहा है। हालांकि कहां की ये सीट है, कहां की ये तस्वीर है, ये जानकारी फिलहाल नहीं है, लेकिन इसी तरह की तस्वीरें दंतेवाड़ा की तस्वीरें, चलिए ये पुख्ता जानकारी सामने आ गई कि दंतेवाड़ा की ये तस्वीर। और दंतेवाड़ा देखिए, दंतेवाड़ा में बहुत ही संवेदनशील बूथ भी है, कई बूथ ऐसे जगहों पर तो वोटिंग कभी हुई नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो संतोष ने, अब अशफाक ने जो जानकारी भी दी कि कई बूथ ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल मतदान नहीं हुआ। और वहां के लोगों से जब बात की IBC 24 की टीम ने तो उनका कहना था कि उन्हें जानकारी ही नहीं है, क्योंकि ये सारी वो जगहें हैं जहां पर किसी तरह का कोई इंटरनेट नहीं है, कोई पेपर नहीं आता, लोगों में जागरूकता है रचना। इस वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में कोंडागांव की तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर भी लोग सुबह से ही लाइन में लगे हुए नजर आए और इतनी गर्मी के बीच भी यहाँ पर अभी तक वोटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें ये बस्तर की सीट है और बस्तर में आज पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं और उस वजह से देखो ऐसी जगह पर रचना हम बात कर रहे थे जहां पर कभी वोटिंग नहीं, मतदान नहीं हुआ, वहां पर भी इस बार वोटिंग देखने को मिली है। और साथ ही साथ इसके पहले जो अंकित बता रहे थे सिवनी में जहां मौजूद थे, वहां पर एक जो वोटर आए थे उन्होंने कहा कि उनके घर में शादी थी, जिसे उन्होंने डेट आगे बढ़ा दिया, उसकी तिथि आगे बढ़ाई। यानी कहने का मतलब ये कि लोगों में इतनी जागरूकता है अपने मताधिकार को लेकर, एक अच्छी सरकार चुनने को लेकर, एक अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने को लेकर। सुबह से ही इस तरह की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। रचना, बिल्कुल बालाघाट की तस्वीरें भी हम इसके साथ ही साझा करें। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बालाघाट की तस्वीर है। बालाघाट में ये आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित सीट में से एक से माना जाता है। पहले चरण के चुनाव यहाँ पर हैं। भारती पारधी और सम्राट सिंह सरस्वार के बीच अहम मुकाबला और जंग है ये सत्ता की, लेकिन इस बीच अब जनता आज अपना जनादेश देने के लिए निकल चुकी है। लंबी लाइन में यहाँ पर देखिए बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि राहुल ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर इसे कहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व
देखिए युवा वोटर्स भी नजर आ रहे हैं, हर तरह का वर्ग जो है वो नजर आया है। सुबह से ही लोग सामने आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब तक की जो तस्वीरें, क्योंकि हम सवेरे 6 बजे से हमारा ये महा बुलेटिन शुरू हो चुका है, हमारा ये महा कवरेज जारी है, ना सिर्फ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 7 सीटें बल्कि पूरे देश के 102 सीटों पर हमारी नजर है। हर जगह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और जितनी बड़ी संख्या में लोग जो नजर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, घरों से वोट डाल रहे हैं। मुझे लगता है पिछली बार 2019 के चुनाव के बाद ये जो चुनाव है इसमें जागरूकता थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। मतदान प्रतिशत भी मुझे लगता है कि एक बेहतर प्रतिशत इस बार सामने आने वाला है, नजर आने वाला है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो पहल है, जो लोगों को जागरूक करने की जो पहल है, वो साफ नजर आती है। और ये एक दूल्हा दुल्हन देखिए किस तरीके से मतदान केंद्र में पहुंचे। सिवनी की ये तस्वीर है जहां पर मतदान केंद्र में दूल्हा और दुल्हन पहुंचे और अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। वही हम बात कर रहे हैं रचना, क्योंकि यहाँ पर जो वोटर्स है कितने जागरूक है। कोई अपने घर में शादी ब्याह की तिथि को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई शादी के दौरान भी वोट देने के लिए दूल्हा दुल्हन इस तरीके से मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। सिवनी की तस्वीर देखिए। सिवनी के साथ ही ये देखिए छिंदवाड़ा में भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी। छिंदवाड़ा में भी एक कपल शादी के बाद सबसे पहले विदाई के बाद दुल्हन को ससुराल नहीं बल्कि पहले अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करने पहुंचना था। और मुझे लगता है कि ये बहुत खास बात है और लोग जागरूक हैं, ये सबसे अच्छी बात। कई जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई है जहां पर नवदंपति ने सबसे पहले विवाह के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग किया और न सिर्फ अपने अधिकार का प्रयोग बल्कि अपनी जिम्मेदारी का एक तरह से निर्वहन किया है। पहले चरण के चुनाव में 16 करोड़ 63 लाख मतदाता हैं राहुल, जो कि 1625 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज कर रहे हैं। पहले चरण में लगभग 102 सीटों पर चुनाव रहे, लगभग क्या 102 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हैं। 21 राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान जो हैं उसकी बेहद सशक्त तस्वीर सामने आ रही है। बिल्कुल, और इन तस्वीरों की बात करते हैं क्योंकि रचना तस्वीरें प्रेरित करती हैं उन लोगों को जो कि वोट नहीं देते हैं या वोट देने से बचते हैं या वोट मतदान केंद्र तक जाना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों को ये तस्वीरें प्रेरित कर रही हैं कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, मतदान केंद्र पर पहुंचिए, अपना वोट डालिए, अपना एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनिए, अच्छी सरकार चुनिए। तो ये तस्वीरें हैं जहां दूल्हा दुल्हन मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसी तरीके से हमने दिखाया विकलांग दिव्यांगजन भी पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग भी पहुंच रहे हैं, यानी हर किस्म के लोग, हर तरह के लोग और हर वर्ग के लोग आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पे तस्वीर है ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं राहुल। यहाँ भी देखिए, आज बता दें कि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं और इन 8 सीटों में सहारनपुर, रामपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर हालांकि खास है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में खास है। सत्ता का संग्राम तो है ही, सत्ता की लड़ाई तो है ही, लेकिन जनता जिस तरह से आज सामने आई है पहले चरण के चुनाव में ही, ये बेहद खास नजर आ रही है। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करते हैं गुजरात के गांधीनगर का। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए इस वक्त कार्यालय पहुंच चुके हैं। अपना नामांकन वो यहां से दाखिल कर रहे हैं। गांधीनगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो एक तरफ सत्ता की लड़ाई में चुनाव का पहला दौर शुरू हो चुका है जिसमें किसका जोर चलेगा ये तो जानेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए गुजरात से गांधीनगर सीट में बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना पर्चा यहां पर भर रहे हैं। और बेहद खास ये सीट भी है राहुल, क्योंकि ये सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। जब से ये सीट अस्तित्व में आई है लगभग तभी से ही यहाँ पर बीजेपी का ही प्रत्याशी जीता है। गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं तमाम दिग्गजों के साथ। बिल्कुल, और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री का ये नामांकन, क्योंकि पूरे देश में इन्होंने इस तरीके से रणनीति बनाई लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर जो रणनीति पूरे देश में अमित शाह ने बनाई उसकी चर्चा लगातार होती रही है। चाहे हम इसके पहले विधानसभा चुनाव की बात करें, अलग अलग विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से रणनीति बनाकर यहाँ पर बीजेपी आगे बढ़ी है। अमित शाह की मुख्य भूमिका रही। गांधीनगर से इस वक्त नामांकन दाखिल कर रहे हैं वो, और जैसा रचना बता रही थी कि ये जो है भाजपा की सीट है, क्योंकि लगातार यहाँ भाजपा जीतती रही है। और अब यहाँ पर एक बार फिर अमित शाह चुनाव मैदान में है। गांधीनगर से इस वक्त नामांकन दाखिल करें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी बड़े नेता यहाँ इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। अच्छा, सभी बड़े नेता इस वक्त नामांकन में उनके साथ मौजूद है, लेकिन अगर गांधीनगर सीट की हम बात करते हैं राहुल, तो ये वही सीट है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी ने जीत हासिल की है। ये वही सीट है जहां से आडवाणी ने कई बार जीत हासिल की है। तो बेहद खास ये चुनाव यहाँ का हो जाता है और गांधीनगर सीट का इतिहास भी बड़ा खास है, खासतौर पर बीजेपी के लिए यह बेहद खास जगह है। और यही वजह है कि यहाँ से एक बार अटल बिहारी वाजपेयी तो वहीं 6 बार आडवाणी यहाँ से सांसद रहे हैं और इस लिहाज से बेहद खास, जहां से आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने
करने के लिए पहुंचे हैं। 19 अप्रैल यानी कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है। इस सीट पर आपको बता दें कि 7 मई को चुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। और गांधीनगर सीट पर इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करते हुए एक खास सीट जहां से जैसे हमेशा ही बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जीते हैं, जिसमें आडवाणी जीते हैं, वही सीट और उसी सीट से नामांकन दाखिल करते हुए इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल परंपरागत तो ये सीट है गांधीनगर की और बहुत सुरक्षित सीट है। यहाँ पर इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। और जिस तरीके से विस्तार से रचना बता रहे थे कि गांधीनगर वो सीट है जहां पर बीजेपी के कई दिग्गज यहां पर जीत चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का आपने जिक्र किया, ये इससे साबित होता है कि परंपरागत और सुरक्षित सीट है। और अब ये नामांकन यहां से दाखिल करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इस वक्त अमित शाह कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और यहाँ पर इस वक्त वो जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होता है, जिसकी भूमिका जो कलेक्टर की भूमिका मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की होती है गांधीनगर में, वो अभी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो एक तरफ हम आज पहले चरण के चुनाव की तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि देश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें तीसरे चरण के चुनाव के लिए जिसमें वोटिंग 7 मई को होनी है, उस तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज नामांकन भरने की अंतिम तारीख है। और गांधीनगर में भी यानी कि गांधीनगर सीट में भी इसी तीसरे चरण में चुनाव होने हैं और इस लिहाज से आज नामांकन की अंतिम तारीख। और गांधीनगर लोकसभा सीट बेहद अहम मानी जाती है, वीआईपी सीट में से एक गिनी जाती है और इस सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। ये शहर ना सिर्फ राज्य की राजधानी है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ इसे कहा जाता है। सामान्य वर्ग वाली यह सीट है। हालांकि बीजेपी 3 दशकों से यहां पर लगातार जीत रही है और एक बार फिर से यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। चुनाव वो लड़ने वाले हैं और बेहद दिलचस्प यहां पर मुकाबला होने वाला है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के भी दमदार प्रत्याशी यहां से। लेकिन इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आपको नामांकन की दिखा रहे हैं। नामांकन की ये तस्वीर है और साइन करते हुए नामांकन पत्र पे इस वक्त एक प्रत्याशी के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल देश में चुनाव की रणनीति को तय करने को लेकर मुख्य भूमिका रही अमित शाह की, जिस तरीके से पहले विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव में जीत की जो रणनीति यहाँ बीजेपी बनाकर चल रही है, 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा लगातार यहाँ कर रही है। और इस बीच तमाम दिग्गज भी मैदान पर हैं। गांधीनगर में इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। चलिए इस वक्त सीधे रुक करते हैं छिंदवाड़ा का। छिंदवाड़ा यानी कि पहले चरण में वोट जहां हो रहे हैं वो सीट जहां सबसे दिलचस्प मुकाबला है और सबसे दिलचस्प इस मुकाबले में नवीन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवीन, छिंदवाड़ा सीट में इस वक्त क्या समीकरण देख रहे हैं, इस वक्त वोटिंग प्रतिशत क्या है, इसके साथ ही जनता किस ओर नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल छिंदवाड़ा लोकसभा में वोटिंग जारी है और अब तक जो 11 बजे का अपडेट है वो 30% से ज़्यादा की वोटिंग हो चुकी है। और हम लगातार छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के हर हिस्से को कवर कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स का ट्रेंड क्या कह रहा है, वोटिंग ट्रेंड क्या बोल रहा है, और हर बूथ में जाने की कोशिश कर रहे हैं और इंतज़ाम देख रहे हैं। तो फिलहाल मैं परासिया विधानसभा के एक बेहद वनांचल क्षेत्र में हूँ और इस बूथ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊँगा। सहपानी बारंगा तेली और पाडर पानी, इन 3 ग्राम पंचायतों को मिला के इस बूथ को बनाया गया है और लगभग 1100 वोटर हैं इस बूथ में और 30% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी। जैसा मैंने बताया, देखिए अभी भी कुछ कतारें लगी हुई हैं और वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। परासिया विधानसभा क्षेत्र का ये हिस्सा है और देखिए आप तस्वीरों में आपको नज़र आएगा, कतारें लगी हुई हैं और सीनियर सिटीज़न भी हैं, युवा चेहरे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, वो सभी अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और सभी अपने नए सांसद को चुनने आए हैं। मैं कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करूंगा। मैडम आप बताइए, अगले सांसद में क्या खूबियां देखना चाहेंगी आप? क्या देखना चाहूँ? क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं, किस तरीके के वो काम करेंगे? कौन सा काम, जो भी रोजगार मिल जाए वही करते हैं हम तो, जो मिल जाए काम धंधे वही, खेती बाड़ी जो भी है, और क्या उसके अलावा कौन सा काम है। रोज़गार बहुत ज़रूरी है। देखिए लोगों की उम्मीदें हैं वोटर्स की अपने
क्षेत्र के भावी सांसद से, जो भी सांसद होंगे उनसे, कि कम से कम रोजगार ज़रूर मिले। दादा, आप क्या उम्मीद कर रहे हो अगले सांसद से? हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे विकास हुए और हमको कोई भी, हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको कोई रोजगार मिले। अभी पढ़ाई लिखाई तो बहुत सारे करवाए, मैट्रिक करवा दिए, कॉलेज करवा दिए, मगर बेरोजगार हैं, उनको कोई न कोई रोजगार मिले। देखिए, बड़ी बात ये कही है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनका जो सांसद होगा वो दिल्ली में रोजगार के लिए संघर्ष करेगा। छिंदवाड़ा क्षेत्र के युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार की लड़ाई वो दिल्ली में लड़ेगा। और इसी तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि लगातार रुझान यहाँ पर मतदाताओं में देखने को मिला, साफ तौर पर यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा है। नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। संतोष तिवारी बीजापुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संतोष, चूंकि ये संवेदनशील क्षेत्र है और सुबह से हम तस्वीरें भी यहाँ की दिखा रहे हैं, फिलहाल क्या मतदान का प्रतिशत यहाँ पहुंचा है? लोगों में इस वक्त दोपहर के वक्त किस तरीके का उत्साह है? जी, आपको बता दूं कि अंदरूनी इलाकों में भी मतदाताओं का काफी उत्साह देखा जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है बीजापुर जिले को, जिसमें कि ग्राम पंचायत यदि वंगापेली बोले तो वंगापेली के इलाके के लोग भी अपने मतदान देने के लिए, अपना अपना मत देने के लिए भारी उत्सुकता नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फ्रेम में कितनी भारी भीड़ लगी हुई है। इसके अलावा मध्य की बात करें तो मध्य में भी वही स्थिति है, मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए बहुत सारे पहुंचे हुए। महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको, और महिला की संख्या ज्यादा है। इसी के साथ आपको बता दूं कि आज दो घटनाएं जो हुई है, जिसमें एक आईडी बम के चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया, जिसकी प्राथमिक उपचार बीजापुर में चल रहा है। ये भैरमगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर चिकला एक गांव आता है। चिकला के जंगलों में आईडी ब्लॉक पर, जिसमें एक जवान चपेट में आ गया था। इसके अलावा यदि बात करें तो गलगम इलाके में एक यूबीजीएल एक ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते एक जवान घायल हुआ। हालांकि इस सारे मामले में माओवादियों को कोई हाथ नहीं था। ये दुर्घटना की वजह से ये जो फट गया था, जिसकी वजह से जवान घायल हुआ। यदि मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं में काफी उत्साह है, काफी रुचि है मतदान करने में। आपको बता दूं, मेरे साथ एक महिला खड़ी है जो काफी नक्सल प्रभावित इलाके में माने जाते हैं, मधेड़ में है, जो मतदाता है, महिला है। मैं उनसे बात कराता हूँ आपसे कि यहाँ की पब्लिक और यहाँ की जनता भी देखेंगे कि महिलाओं में भी कितना उत्साह है। जी, आपका शुभ नाम से, आप मतदान के लिए खड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? पहली बार इतना भीड़ भाड़ दिख रहा है, इस गर्मी में भी आप खड़े हैं, तो आप लेकर क्या कहना चाहेंगे पब्लिक? अभी हमारा राइट है वोट डालने का, मतदान डालने का, फिर भी कितना गर्मी लगने पर भी आना पड़ेगा। सब लोग भी आ रहे और टाइम तक भी ऐसी भीड़ चलते ही रहेगी। आपको उत्सुकता लग रहा है मतदान? हाँ, देखिए, आप सुन रहे थे कि महिला का भी काफी उत्सुकता से मतदान करने के लिए बड़ी तपती धूप में भी एक तरह से पूरे लाइन लगा हुआ है। हालांकि सरकार ने व्यवस्था की है, गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है, टेंट की व्यवस्था भी की गई, पानी की व्यवस्था की गई, उसके बावजूद उत्सुकता दिख रहा है महिलाओं में मतदान करने का। जी बिल्कुल, उत्सुकता साफ तौर पर नजर आ रही है, चूंकि इतनी गर्मी, और हमने देखा जिस तरीके से जिस मतदाता से आप बात कर रहे थे वो काफी गर्मी से परेशान नजर आई है। नवीन सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त वहाँ छिंदवाड़ा में हमारे साथ बने हुए हैं। और नवीन, जिस तरीके से आप बता रहे थे, यहाँ हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप रोकना चाहूंगे मैं आपको राहुल, इस वक्त राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, माफ कीजिएगा अमित शाह इस वक्त कुछ कह रहे हैं। अमित शाह का रुख करते हैं। श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं पे बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है, और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है, इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए वोट मांगने आया, मुझे बड़े चाव से, बड़े मन से आशीर्वाद दिया है, और हमेशा
मजबूत बहुमत के साथ चुनाव में जीता है। इस बार का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं गांधीनगर की जनता को अपील करना चाहता हूं कि मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है और 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवन में नए उत्साह और नई आशा को पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस चुनाव में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार 400 पार के साथ प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है। चुनाव की घोषणा के पहले और घोषणा के बाद देश के लद्दाख छोड़कर मैं हर कोने में गया हूं। हर जगह मोदी मोदी के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत होता है। जन सैलाब का ये अभूतपूर्व आशीर्वाद और प्रेम नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि और एक प्रकार से सिद्धि का अनुभव कराने वाली बात है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में देश ने समग्र दुनिया में न केवल गौरव प्राप्त किया है, अपना मजबूत स्थान बनाया है। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत और दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत एक कल्पना को, इस संकल्प को 130 करोड़ की जनता का संकल्प बनाने में। तो अमित शाह गांधीनगर में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से चर्चा कर रहे थे। जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं और एक बार फिर जनता से अपील की है। तीसरे चरण का जो आखिरी दिन है आज नामांकन का, उसमें उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। बिल्कुल, और आश्वस्त हो भी क्यों ना, क्योंकि परंपरागत सीट है गांधीनगर गुजरात के बीजेपी के लिए और यही वजह है कि भाजपा ने राहुल यहां पर 10 लाख मतों के अंतर से जीत का दावा किया है। हालांकि आज तो नामांकन है, तीसरे चरण में यहां चुनाव होंगे, लेकिन पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर बनी है हमारी नजर। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।